आप देख रहे हैं शिव न्यूज़। गोरखपुर से मैं आदर्श श्रीवास्तव। एक बड़ी घटना घटती है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होती है जो देवरिया जिले से आती है कि प्रियंका वर्मा एक सभासद है, उनके साथ अभद्रता होती है। वो कहती हैं कि मैं बीजेपी की सभासद हूँ और बीजेपी की ही शासन है, हमारे साथ एक न्याय संगत किया जाए। आज उनसे बात करते हैं और हमारे साथ गोरखपुर में सर्राफा मंडल के बहुत तेज तर्रार अध्यक्ष भी हैं और महामंत्री हरद्वार वर्मा जी भी हैं। उनसे जानते हैं कि इस मामले को लेकर कहाँ तक चलेंगे और क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम उनसे प्रियंका वर्मा जी से जानते हैं कि मैम क्या घटना घटी है, क्या घटना हुई थी आपके साथ? देखिए, एक आपराधिक मानसिकता के व्यक्ति जो समय समय पे अपने निजी लाभ के लिए बीजेपी में आ जाते हैं और जब चुनाव का समय आता है तो बीजेपी के विरुद्ध में वो चुनाव लड़वाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस बात की खुन्नस थी कि प्रियंका वर्मा को टिकट मिल गया और प्रियंका वर्मा बहुत अच्छे मतों से जीती है और वार्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रही है, मैंने भी देखा, आपसे प्रयास किया संपर्क साधने का, संपर्क नहीं हो पाया। आज इत्तेफाक की बात है कि आप लोग लेके बैठी है। आप किस बताती हैं कि मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी की सरकार है, क्या इस सरकार में भी महिलाओं के साथ कोई सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, प्रदेश और देश स्तर पर महिलाओं के सम्मान के लिए बीजेपी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं न कहीं जिले स्तर पर, नगर स्तर पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ को साधने के लिए ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को बीजेपी में अंदर एंट्री ले रहे हैं और जिसकी वजह से बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मारपीट हो रहा है। जैसे मुझसे पूर्व अजय सिंह जी ने एक अनिल गुप्ता जी को मारा था, जिसमें उनका निष्कासन भी हुआ था। अजय सिंह है कौन, क्या करते हैं? अजय सिंह एक ठेकेदार हैं और वो एक पूर्व सभासद भी हैं जो निर्दल पार्टी से लड़ के सभासद बने थे और सभासद बनने के बाद वो बीजेपी में एंटर कर गए थे। तो वो एक ठेकेदार है प्रवृत्ति से और गुंडे प्रवृत्ति के हैं। हजारों तरह के मुकदमे उनके परिवार पे उन पे लदे हुए हैं। उनके साथ जो संगत साथ दोस्त यार हैं सब पे 200 307 इस टाइप के सारे मुकदमे लदे पड़े हैं। तो उनका काम है लोगों को मारना, उनको धमकाना। अगर आपके साथ ये न्याय संगत बात नहीं होती तो क्या करेंगे इसके आगे? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलता है तो माफियाओं का हवा उड़ जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बुलडोजर बाबा अपनी इस बहन पे भी न्याय करेंगे और माफिया प्रवृत्ति के अजय सिंह जी हैं उनकी हवा खड़ी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि संगठन ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि कार्य उनके विरुद्ध जो भी प्रक्रिया होगी वो होगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि जरूर होगा। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। हमारे साथ गणेश वर्मा जी हैं, बोलते अच्छा हैं, बहुत ही कम शब्दों में बातों को बताते हैं। सर, आप सर्राफा मंडल के अध्यक्ष भी हैं और काफ़ी समाज सेवी हैं, शहरों में आपका नाम है। महिलाओं के साथ इस तरह से अभद्रता होना, वो भी आपके समाज के साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बुरा है क्योंकि वो नगर पालिका की सभासद हैं और नगर पालिका में वो भी पहले से भी वो निर्दल सभासद रहा है और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा है, जिसकी कार्यवाही की हुई है। वहाँ कई आपराधिक और अच्छे मुकदमे कायम हुए हैं जिसमें कई मरतबा परिवार के लोग भी हैं। ऐसे प्रवृत्ति को नगर पालिका के अधिकारी वर्ग और नगर पालिका के उच्च सदस्य लोग भी उसको प्रोत्साहन दिए हुए हैं, तब उसकी इतनी साहस हुई है कि वह ऐसे स्वीकार किया और महिलाओं के प्रति। सर, सरकार एक तरफ कहती है कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के साथ सम्मान करना, क्या इस तरह से अभद्रता? धन्यवाद। महिला जनप्रतिनिधि साथ इस तरह से अभद्रता नहीं होनी चाहिए। अगर अभद्रता हुई तो वहाँ पे तो पहली बात तो नगर पालिका के समस्त ईओ हुए चाहे नगर पालिका के अधिकारी हुए उनको विरोध में खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुए। इसका मतलब कहीं से वो दबाव में था। तो इस दबाव की वजह से हम सारे लोग आहत हैं। इसके विषय को लेते हुए मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष से मेरी वार्ताएँ हुई थी, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया था कि इनके प्रति न्याय होगा और न्याय किया जाएगा। तो गणेश वर्मा ने बताया कि इस तरह से किया जाएगा। अगर सर नहीं होता है तो आगे क्या रणनीति लेंगे आप? आगे की रणनीति लेंगे, फिर इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लोग अपने आप रखेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की फरियाद को सुनते हुए और हम लोगों का सहयोग करेंगे और न्याय करेंगे। ये थे अध्यक्ष और महामंत्री जी से जानते हैं, इनका कम वक्तव्य आता है और बहुत समय पे बाद ही आज ये बोल रहे हैं। सर, इस तरह की घटना की आप बहुत अच्छी बात है, महिला है, महिला सभासद भी हैं और शहर में विभिन्न 3 घटना हुई है दीपक वर्मा और काफ़ी घटनाओं को लेकर इस तरह से हो रही है। क्या लगता है कि शासन, क्या नाम है, प्रशासन एकदम लीडर हो गया है? प्रशासन से लोग लीडर हो गए? प्रशासन लीडर हुआ है तो हम लोग इसकी शिकायत महाराज जी तक ले जाएंगे। हमारे समाज के सारे लोग आज बैठेंगे और बैठ के सारी बातों पर निर्णय लेके और महाराज जी से मुलाकात करने का और न्यायोचित कार्रवाई करवाने का
प्रयास करेंगे। तो सर प्रयास करेंगे, अगर इस तरह का नहीं होता है तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आपके समाज द्वारा? समाज लड़ाई लड़ेगी और जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए प्रयास करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? हम कहना ही चाहेंगे, देखिए आज हम अपने पूर्वांचल के समस्त जिलों के जितने भी श्रोता और सराफा व्यवसायी हैं, अभी को समागम करेंगे और हम लोगों ने कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि मंडल स्तर पे पूर्वांचल में जो व्यवसाय सराफा व्यवसाय सुनारों के साथ बहुत अहितकर बातें होती हैं। अब जैसे हमारे कुछ लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, कोई सामाजिक क्षेत्र में है, और जैसे कि अभी मान लीजिए अभी बड़हलगंज में जो लड़का है होम्योपैथी का डॉक्टरी पढ़ रहा था, उसके गाये हुए 2 महीना हो गया। मैं इसको लेके मैं एसएसपी से भी मिला और मैं एसओ से और सीओ से लगातार बड़हलगंज एसओ से बात करता रहा, तो उनका जो कार्यप्रणाली हमारे समझ के बाहर रही। उनसे मैं कहता रहा, सर इसको देख लीजिए। कहना सर सीडीआर में नहीं कुछ मिल रहा है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, खाली सर उसको किसी तरह अन्वेषण कीजिए, अन्वेषण करके शोध करके खोजिए लड़का कहाँ है। एसएसपी का नाम लगे हैं। तो आगे 2-2.5 महीना हो गया, अब तक क्यों नहीं लगी? क्यों क्या हो गया? एक बच्चा है, किसी के माँ बाप का सपना है, माँ बाप बहुत उसको लाजों से पाले, उसको लेके आज इस तरह से किए, लेकिन उसके साथ इस तरह से घटना होना बहुत गलत ही है। बहुत गलत क्या है। कहना चाहेंगे कि अगर एसएसपी नहीं करता है सुनवाई? इसके लिए हम आज इसको लेते हुए और कुछ समस्याओं को लेते हुए हम पूर्वांचल के कई प्रमुख अपने समाज के और व्यवसाय के संगठन के नेतागण हम आज एक बैठक कोर कमेटी की करेंगे, जिसमें हम निर्णय लेंगे। हो सकता है कि हम 6 अक्टूबर तक एक बड़ा सम्मेलन करें और बड़ा सम्मेलन करते हुए मैं अपनी बात को, अपनी आवाज़ और अपने आगाज़ को वहाँ उठाऊंगा और सरकार से मांगे रखूंगा। तो ये थे गणेश वर्मा जी, जिन्होंने इस तरह का सुनारों के लिए, मतलब स्वर्णकारों के लिए अपना एक रणनीति बताया, और अगर इन तीनों लोगों के साथ न्याय नहीं मिलता है तो आगे की आंदोलन करेंगे, ऐसा कहना हमारे सराफा मंडल के अध्यक्ष जी है। आज पहली बार जिस तरह का रुद्र अवतार लेना इनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब तक देखा जाए, जब से इन्होंने अध्यक्ष पद का ग्रहण किया है, तब से बहुत ही सिंपल तरीके से अधिकारियों से बात करना और अधिकारियों को समझाना, लेकिन आज इनकी गुस्से को जाहिर लगता है कि इनके साथ ही नहीं, इनके परिवार के साथ हुई घटना को लेकर आज ये बहुत ज्यादा गुस्से में आए। फिलहाल गोरखपुर से अपने सहयोगी के साथ आदर्श श्रीवास्तव, CB न्यूज के लिए।